हेलो फ्रेंड्स, सभी साथी को नमस्कार। फाइनेंशियल लर्निंग सीरीज का क्वेश्चन आंसर सेशन में सभी का स्वागत है। क्वेश्चन आंसर जो प्रॉब्लम रहता है सेम क्वेश्चन लोग पूछते हैं एंड और क्वेश्चन को लेके हम डिस्कशन करते हैं। कुछ लोग क्वेश्चन पूछे हैं जिससे हम आज 5 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपका लाइफ में भी कोई फाइनेंस का रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो डेफिनेटली क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन रमेश कुमार ने पूछे हैं दिल्ली से। हाउ कैन आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग विथ ओनली 1000 पर मंथ एंड हाउ मच इट वाज आफ्टर 20 ईयर्स। वो 1000 रुपीज पर महीना सेव करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कैसे करें, इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अमाउंट इन्वेस्टमेंट कैसे करें। इन्वेस्टमेंट करने का बहुत सारे जरिया है, बहुत सारे प्रोसेस में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एफडी में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, बैंक में सेव कर सकते हैं। बेस्ट प्रोसेस इन्वेस्टमेंट करने का, अगर 1000 पर मंथ का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड का एसआईपी का चुनाव करें। एसआईपी कोई भी प्रोसेस आप चुनाव कर सकते हैं एंड और सिस्टम के लिए आज का टेक्नोलॉजी का प्रोसेस बन चुका है, तो टेक्नोलॉजी से आप आसानी से कोई एप्लीकेशन का चुनाव करके इंस्टॉल करके उससे आप इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और प्रोसेस के दौरान आप म्यूचुअल फंड का चुनाव कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारा एप्लीकेशन है, अगर आपको पता नहीं है तो डेफिनेटली आप कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारा चीज गाइड करेंगे आप कैसे कर सकते हैं। आसान है, बहुत आसान है। हर महीने आपका अकाउंट से 1000 रुपीज कट हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, बट 1000 अमाउंट आपके अकाउंट में होना जरूरी है उसी पीरियड ऑफ टाइम के दौरान, तो डेफिनेटली आसानी से कर सकते हैं। एंड अनदर चीजें पूछ रहे थे और 20 ईयर्स के बाद कितना होगा। देखिए, जब म्यूचुअल फंड का प्रोसेस रहता है वो अनसर्टेनिटी रहता है, आप कह नहीं सकते हैं कि वो कैलकुलेशन कितना हो सकता है और डिपेंडिंग रहता है मार्केट के बेस में। बट एक चीज मैं वादे के साथ कह सकता हूँ, जितना भी अमाउंट होगा वो हमेशा आपका सारा इन्वेस्टमेंट से सबसे बेस्ट रहेगा। वो कैलकुलेट मैं आपको अभी शेयर कर रहा हूँ। अगर आपका 20 ईयर्स का कैलकुलेशन का काउंट करेंगे तो आपका टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट होगा 2,40,000 रुपीज आप इन्वेस्टमेंट किए होंगे, बट वो अमाउंट बढ़ के आपका बन चुका होगा 10 लाख के आसपास अमाउंट बढ़ जाएगा। अगर 12% के मिनिमम तो 12% आ ही जाएगा, कोई कोई फंड में 14% आ जाता है, कोई कोई फंड में 15% आ जाता है। अगर 15% का कैलकुलेट करेंगे तो नियर अबाउट 15 लाख रुपीज आपका अमाउंट बन जाएगा। तो दैट इज द पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर सेम अमाउंट का 30 ईयर्स अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि कंपाउंडिंग का प्रोसेस रहता है और अमाउंट आपका 35 लाख रुपीज बन जाएगा। अगर 12% में कैलकुलेट करेंगे, अगर 15% में कैलकुलेट करेंगे तो मार्केट के बेस में रहता है 70 लाख रुपीज बन जाएगा। और चीज हो सकता है, बट दैट इज द थिंग्स इट इज हैपनिंग। नेक्स्ट पर्सन जो पूछ रहे हैं क्वेश्चन, प्रिया शर्मा फ्रॉम मुंबई से पूछे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेविंग मनी एंड इन्वेस्टिंग मनी। डिफरेंस क्या रहता है सेविंग में एंड इन्वेस्टिंग में। अगर पैसा सेव करते हैं तो आपका पैसा ग्रो नहीं होगा। इमरजेंसी में आप निकल सकते हैं, इमीडिएट आप निकल सकते हैं, बट आपका पैसा ग्रो नहीं होगा। अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा ग्रो होने का चांसेस रहता है। इन्वेस्टमेंट कोई प्लेटफॉर्म के दौरान आपको करना पड़ेगा, कोई सिस्टम के दौरान आपको करना पड़ेगा, बट वो अमाउंट थोड़ा सा रिस्क रहेगा, बट वो अमाउंट को निकालने के लिए थोड़ा सा प्रोसेस को आपको अपनाना होगा। इतना सा डिफरेंस है। अगर आपका खुद के पास रखेंगे पैसा तो कोई 0% इट विल बी ग्रोथ। अगर बैंक में रखेंगे तो थोड़ा सा परसेंटेज आपको मिलेगा सेविंग अकाउंट में। अगर कोई एफडी करेंगे तो उससे ज़्यादा थोड़ा सा आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगा, बट एफडी के लिए आपको इमीडिएटली आप तो एफडी का पैसा निकाल नहीं पाएंगे, तो उसके लिए रिस्क रहता है। तो सबसे बेस्ट वे म्यूचुअल फंड का चुनाव करें, उसमें आप कोई भी प्रोसेस नहीं रहेगा, आप कोई भी पीरियड ऑफ टाइम से आप निकाल सकते हैं। अगर 1 साल के पहले अगर निकालेंगे तो 1% आपका डिडक्ट होगा आपका इनिशियल अमाउंट से, बट उसमें और कोई भी रिस्क नहीं है। नेक्स्ट पर्सन पूछ रहे हैं अमित दास फ्रॉम कलकत्ता से पूछ रहे हैं हाउ मच इमरजेंसी फंड शुड ए नॉर्मल फैमिली कीप। एक नॉर्मल फैमिली का लाइफ में कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए। देखिए, इमरजेंसी फंड हमेशा हर पर्सन के लिए डिफरेंट
हो सकता है, क्योंकि आपका एवरी मंथ का एक्सपेंसेस कितना रहेगा आपको पता होना जरूरी है। किसी का 1,00,000 रुपया रहता है, किसी का 10,000 रुपीज रहता है। जिसको 10,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट रहता है उनको छोटा सा अमाउंट की जरूरत रहेगा। उसके लिए हमेशा बताया जाता है 3 महीने का आपका एक्सपेंसेस आपके पास इमरजेंसी फंड में होना जरूरी है। बट नॉर्मल लोगों के लाइफ में, जो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, 50,000 भी अगर आप इमरजेंसी फंड में रखेंगे ना, वो बहुत आपको हेल्प करेगा इमोशनल वाइज। आपको डिसीजन लेने में, आपको जो एंग्जाइटी आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, उसी पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, हम डिप्रेशन हो जाते हैं, मतलब चैलेंजेस आ जाता है, ठीक है, हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो आसानी से आप सही डिसीजन लेंगे तो डेफिनेटली आपका प्रोसेस आसानी से आप हैंडल कर सकते हैं। 3 मंथ का होना चाहिए, बट मिनिमम 50,000 आप नॉर्मल पीपल का लाइफ में इमरजेंसी फंड अगर बनाएंगे भी तो बहुत सिक्योर आपको बना सकता है। सुनीता पटेल पूछ रहे हैं अहमदाबाद से, इज SIP इज बेटर देन ए फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशंस? 100% बेटर है FD से। फिक्स्ड डिपॉजिट आपका टोटली आपको FD में आपका कोई भी रिस्क नहीं रहता है, बट उससे बहुत बेहतर है आपको म्यूचुअल फंड का चुनाव करना। म्यूचुअल फंड में अगर SIP का चुनाव करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपका छोटा सा अमाउंट से भी आपका पैसा ग्रो होते रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। एंड जब उसमें टाइम का कंपाउंडिंग ऐड कर दिया जाएगा, उसमें बहुत पैसा कंपाउंडिंग में ग्रो होता है। बट FD में आपको वन टाइम ही प्रोसेस रहता है, उसमें कोई कंपाउंडिंग का प्रोसेस नहीं रहता है। बट इट्स द बेस्ट वे टू विल बी फॉलो द म्यूचुअल फंड SIP टू इन्वेस्ट योर मनी। राहुल सिंह पूछ रहे हैं, लखनऊ से पूछ रहे हैं, हाउ कैन आई बिकम फाइनेंशियली फ्री बिफोर रिटायरमेंट? देखिए, फाइनेंशियली आप फ्री होना चाहते हैं, उसके लिए कैलकुलेशन का सबसे जरूरी है। कब तक आप फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हैं? रिटायरमेंट एज तो रहता है 60 ईयर्स। 60 ईयर्स में आप फाइनेंशियली फ्री होना तो जरूरी है, उसी पीरियड ऑफ टाइम में हमको हो जाना चाहिए। आप अगर 25 ईयर्स से अगर शुरुआत करने के टाइम हमको पूछना जरूरी है कितना साल के दौरान हम फाइनेंशियली फ्री रहना जरूरी है। और चीज़ कैलकुलेट हम कभी नहीं करते हैं, उसका कैलकुलेशन आपको कभी सिखाया भी नहीं जाता है। अगर आपका एवरी मंथ का एक्सपेंस कितना है और चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 20,000 30,000 इतना अमाउंट आप ऐसा क्या प्रोसेस करेंगे कि प्रोसेस के दौरान ही आपका पैसा आ जाएगा। आपको वो चीज़ के लिए, वो पैसे के लिए आपको वर्क करना नहीं पड़ेगा, आप खुशी के लिए वर्क करेंगे, हैप्पीनेस के लिए, जो चीज़ आपका अच्छा लगता है। हम चीज़ें क्या होता है, हम मजबूरी से वर्क करते हैं, उसमें ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्लान करना सबसे ज़रूरी है। सपोज 30,000 आपका ज़रूरत है, तो उसके लिए आप जब इनिशियल मोमेंट से शुरुआत करते हैं तो कितना अमाउंट अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इतना पीरियड ऑफ टाइम में आप वो 30,000 आपका पैसा ही आपको लिए अर्न कर पाएगा। अगर उसका थोड़ा सा कैलकुलेटर करेंगे तो 5,000 हो सकता है, आप किसी का 7,000 10,000 हो सकता है। तो इतना सा अमाउंट अगर कोई प्लेटफॉर्म का चुनाव करेंगे, म्यूचुअल फंड का चुनाव करें आप, एंड वो अमाउंट 20 ईयर्स आप वर्क करेंगे कंटिन्यूअस। 20 वर्क के बाद इतना अमाउंट आपका बन गया होगा, एक अच्छा सा अमाउंट बन चुका होगा, जो पैसे से इतना पैसा, जितना पैसा आपका सैलरी मिल रहा होगा, इतना पैसा आपका वो प्रोसेस के दौरान मिलते रहेगा, तो आप फाइनेंशियली फ्री बन जाएंगे। उसके बाद आपका चाहत का वर्क करना है। उसमें क्या रहता है, इनिशियल मोमेंट में हमको मजबूरी होके करना पड़ता है, पैसा का जरूरत रहता है, अच्छा नहीं लगता है, फिर भी करना पड़ता है। बट उसके फाइनेंशियल फ्री होने के बाद और फ्री और पैसे से आप गुजारा कर पाएंगे, एंड आपका चाहत के लिए, हैप्पीनेस के लिए वर्क करेंगे, आपका बहुत तरक्की होगा, बहुत सारा ग्रो कर सकते हैं, एंड यू कैन मेक वंडर अबाउट द लाइफ। इस क्वेश्चन आंसर सेशन से आपको क्या लेसन मिला, डेफिनेटली आप बता सकते हैं। और क्वेश्चन आंसर सेशन आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, और चीज़ भी आप शेयर कर सकते हैं। एंड आपका लाइफ के रिलेटेड कोई भी अगर क्वारा रहेगा तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को देखने के लिए। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड लव एंड रिस्पेक्ट।